अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको कॉटन फैब्रिक से 1 साल से लेकर 2 साल तक की बच्ची के लिए एक प्यारी सी टॉप बनाकर दिखा रही हूँ। इसकी ख़ास बात ये है कि इसका जो बेबी कॉलर बना हुआ है ये बो स्टाइल में बना हुआ है और इसमें 2 बैक प्लेट डाली है मैंने। और ये छोटे मोटे हल्के फुल्के से जो छोटे बच्चों की बेबी गर्ल्स के लिए या अगर आप फ्रॉक बनाना चाहें तो इस तरह से घर में हम बना सकते हैं। बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में है जैसे कि आप देख सकते हैं और बहुत ही आसान से ये टॉप बनाया है मैंने। इसका तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपके घर में छोटे छोटे आधा आधा गज के पीस भी हैं तो उनसे आप ये बआसानी इस तरह की टॉप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो कॉलर बना हुआ है ये वाइट फैब्रिक से बनाया है मैंने। ये 3 पीस लिए हैं, एक वाइट पीस है और 2 मैंने इसकी कटिंग करके ऑलरेडी पहले से रख लिए हैं। तो मैं अभी आपको इनका हिसाब किताब दिखा रही हूँ। इसको समझाने के लिए मुझे डायरेक्ट समझाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मैं पहले से अलग से आपको एक साइज़ का फ्रेम तैयार करके दिखाती हूँ। 1 साल से 2 साल की बच्ची का साइज़ है ये। 16 इंचज़ लेंथ और 17 इंचज़ चौड़ाई में है ये। इसकी चौड़ाई 17 इंच और लंबाई जो है वो 16 इंच है। अब सबसे पहले हम इसकी शोल्डर कटिंग करेंगे 5.5 इंच, यानी टोटल ये हमारा पूरा शोल्डर 11 इंच का होगा। तो हमें इसको हाफ 5.5 इंच पर कटिंग करना है। और अगर हमें पाइपिंग लगानी है तो हम 5 इंच पर करेंगे। अगर हमें बाजू जोड़ना है तो 5.5 इंच होना चाहिए, लेकिन अगर हमें पाइपिंग लगानी है तो हम 5 इंच पर कटिंग करेंगे। इसके मैंने 5 इंच पर निशान दोबारा लगाया है और ये 5.5 इंच ही मैंने इसका आर्म होल की लेंथ ली है और उसको इस तरह से हम गोलाई करेंगे। अब हम इसका चेस्ट साइज़ लेंगे, ये 6.5 इंच ले रही हूँ, यानी कि हमारा ये 13 इंच होगा और तैयार होने के बाद ये 12 इंच इसका बस्ट साइज़ रहेगा। ए लाइन कटिंग किया है मैंने इसको, इससे इसकी शेप खूबसूरत आती है। इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आप भी इस तरह से चाहते हैं कि अपने आप जो साइज़ के आपके पास बच्चे हैं, अगर इस तरह का एक कॉटन फैब्रिक पर एक फ्रेम तैयार करके रख लें तो उसका फ़ायदा ये होता है इस पर आप कोई भी चीज़, कोई भी डिज़ाइन को बना सकते हैं। अब ये मैंने 2.25 इंच चौड़ाई और 1 इंच गहराई का मैंने नेक का निशान लगाया है। ये बैक साइड की नेक हमारी इतनी गहराई की होगी। अब ये हमारा एक फ्रेम तैयार है। अब इस पर आप जो चाहे डिज़ाइन कर लें। अब मैं आपको इसका डिज़ाइन बनाकर दिखाती हूँ। अगर मैं आपको ये डायरेक्ट दिखाती इस तरह से कटिंग करके तो शायद ये समझ ना आता। अब ये हमारे पास एक परफेक्ट साइज़ जो है इसका, जो हम जिस साइज़ का हम बच्चे का बनाना चाह रहे हैं वो हमारे पास एक साइज़ मौजूद है। तो इस तरह से अगर आप भी इस तरह के फ्रेम तैयार करके अपने बच्चे के साइज़ के रखें तो आप कोई भी डिज़ाइन बआसानी उसको इस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए आपको बार बार मेजरमेंट पूछनी नहीं पड़ेगी। अब आप ये देखें ये बैक साइड है तो मैंने 1.5 इंच फालतू रखा है क्योंकि इस पर मैंने बटन पट्टी बनानी है। तो ये जो मेरा फ्रेम साइज़ जो पूरा ये मेरा फ्रेम था उसके हिसाब से मैंने बटन पट्टी के लिए 1.5 इंच दोनों साइड से फालतू रखा है। ये बैक साइड थी। अब ये फ्रंट साइड जो हम बनाएंगे तो इसमें मैंने 2 बॉक्स प्लेट डालनी है और 2-2 इंच के। तो हमें हर बॉक्स प्लेट के लिए 4-4 इंच फैब्रिक चाहिए होता है, यानी डबल फैब्रिक चाहिए होता है। तो इसके लिए मैंने 4-4 इंच फालतू यानी 8 इंच, यानी कि टोटल जो मेरी चौड़ाई मैंने 17 इंच रखी थी उससे मैंने 4-4 इंच फालतू यानी 8 इंच फालतू रखा है। अब मैंने इसकी लेंथ, इसकी मेरी फ्रेम की लेंथ तो 16 इंचज़ थी, लेकिन मैंने इसकी अपने फैब्रिक की लेंथ जो है वो 17 इंचज़ रखी है नीचे से फोल्ड करने के लिए। अगर आप ये देखें तो इसको डबल करने से मेरा फैब्रिक की टोटल चौड़ाई जो है वो 24 इंचज़ यानी 24 इंच है। इसको हाफ अगर हम करें तो ये 12 इंच पर आप ये देखें मैंने इंची टेप लगाकर आपको दिखाया है। यानी कि जो बढ़ा हुआ कपड़ा है हमारे फ्रेम से 4-4 इंच, तो ये बॉक्स प्लेट के लिए तमाम का तमाम अंदर चला जाएगा और जाने के बाद ये बॉक्स प्लेट में चला जाएगा और इस तरह से ये हमारा जो ओरिजिनल साइज़ है वो इस फ्रेम के मुताबिक ही होगा। अब हम साइड की कटिंग इस फ्रेम के मुताबिक कर लेते हैं। इसको बनाने का मकसद ये था कि समझाना मकसद था। अगर हम खुद कटिंग करते हैं, अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट हैं तो आपको इस फ्रेम की भी ज़रूरत नहीं है, हम खुद अंदाज़े लगा लेते हैं। तो लेकिन है ना, मैं स्पेशली बिगनर्स के लिए ये दिखा रही हूँ कि अगर हमारे पास इस तरह की सेटिंग हो तो हम कितनी आसानी से ये किसी भी
मुश्किल फ़्रॉक को डिज़ाइन कर लेते हैं। अब ये देखें, जब इसमें बॉक्स प्लेट डालेंगे ना तो ये इसके बिल्कुल साइज़ का इसके बराबर आ जाएगा। ये 2-2 इंच का बॉक्स प्लेट बनेगा, यानी कि 4 इंच फैब्रिक लेना होता है। जितना बड़ा हम बॉक्स प्लेट बनाते हैं, जितना चौड़ाई का, उससे दुगना हमें कपड़ा चाहिए होता है। अब आप देखें, जब मैं इसको इस तरह से बॉक्स प्लेट डालूँगी तो ये बिल्कुल इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं कैंची से कट के निशान लगा देती हूँ, ताकि जब मैं बॉक्स प्लेट बनाऊँ तो ये देखें, यहाँ पर इसका भी सेंटर का कट और जिस पर मैंने सिलाई लगानी है उसके कट के निशान लगा दिए। अब इसको मैं अच्छा सा आयरन कर लूँगी यहाँ तक, ताकि इन प्लेट को जब हम आयरन कर लेंगे तो ये हमारे बॉक्स प्लेट इस तरह से तैयार हो जाएंगे। इसका कॉलर हमें एंड पर बनाना है। ये फ्रंट वाले हिस्से को हम आर्म होल की भी इजाफी कटिंग करते हैं, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब ये बैक साइड है, बैक साइड पर इसी फ्रेम को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, साइड से मैंने 1.5 इंच फालतू जो छोड़ा है, बैक पर ये बटन पट्टी है और ये पीछे से बैक ओपन है पूरा का पूरा। छोटे बेबीज़ के लिए अक्सर पूरे पूरे बैक ओपन होते हैं। अगर आप पूरा बैक ओपन नहीं रखना चाहते, छोटी बटन पट्टी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इजाफी चौड़ाई रखने की ज़रूरत नहीं है। खूबसूरत लगते हैं। पीछे से बैक ओपन छोटे छोटे बच्चों के जो टॉप्स होते हैं, नीचे से चौक खुला हुआ होता है, तो बहुत प्यारे लगते हैं। अगर आप इसी तरह से बनाएंगे तो ये देखें, तकरीबन अगर आपके पास बड़े अर्ज़ का कपड़ा है तो 1/2 मीटर, और अगर छोटे अर्ज़ का कपड़ा है तो आप 1 मीटर कपड़ा आपके पास होना चाहिए। ये मैंने कॉलर बनाने के लिए 25 इंच लेंथ और 11 इंच चौड़ाई, जितना हमारा शोल्डर का साइज़ है इतनी हमें चौड़ाई रखनी है। जिस साइज़ की भी बेबी के लिए हम बना रहे हैं, लेकिन इसकी तकरीबन ये चौड़ाई लंबाई जो है 25 इंच, या अगर आप बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो 26-27 इंच भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा इसकी चौड़ाई में। अब इसको 4 फोल्डिंग करने के बाद फिर एक दफ़ा और फोल्ड किया है मैंने इसको, और अब ये मेरा जो बैक साइड का ये जो फ्रेम है, इसी के ऊपर मैंने कटिंग करना है। तो आप ये देखें, इस फ्रेम को मैंने ऊपर की तरफ बढ़ा दिया है, सिलाई वाला हिस्से को जिस पर हमें सिलाई करनी है, तो उसके हिसाब से हमें नेक कटिंग करना है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब मैं बैक वाले हिस्से को खोल दूँगी, यानी कि ये बैक ओपन है। अब फ्रंट वाले हिस्से के हिसाब से मैंने नेक की भी इजाफी कटिंग करनी है, यानी कि फ्रंट की नेक जो है थोड़ी गहरी होती है ज़्यादा। अब मैं इसको 1 इंच तक, तकरीबन ये देखिए 1 इंच तक मज़ीद और गहराई करूँगी। छोटे बच्चों के गले बहुत ज़्यादा गहरे और बड़े बड़े नहीं होते हैं। ये देखिए, मैंने सिलाई का भी ऊपर से छोड़ के फिर इसको सेटिंग की है। ये नैपकिन स्टाइल में हमारा ये कॉलर है, और इसको जैसे कि आपने देखा है मैंने इसको बो शेप दिया है इसको। और याद रहे कि ये मेरे ज़्यादातर डिज़ाइन जो हैं पिंटरेस्ट के होते हैं, या आप लोगों के भेजे हुए सेंड किए हुए होते हैं। जो चीज़ें होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको नए से नए और खूबसूरत डिज़ाइन जो हमें नज़र आते हैं वो मैं आपको बना कर दिखाऊँ। ये बीच में एक पट्टी बनानी है 4.5 इंच लंबाई और 3.5 इंच चौड़ाई की। ये एक पट्टी लिए, ये दरमियान में बो के दरमियान में सेंटर में जो हम एक पट्टी लगाते हैं, तो ये वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये देखिए, मैंने आयरन कर लिया है अपने बॉक्स प्लेट के साइज़ को। ये हमें उल्टी साइड पर बॉक्स प्लेट डालनी है। याद रहे, अगर आपके कपड़े में उल्टा सीधा है तो ये आपने उल्टी साइड पर बॉक्स प्लेट बनानी है। क्योंकि मेरा ये इस फैब्रिक में उल्टा सीधा नहीं है, मैं 6 इंच पर बॉक्स प्लेट बना रही हूँ। इसकी लेंथ 6 इंच मैंने रखी है, तो ये उल्टी साइड पर बनेगी हमारी, सीधी साइड पर नहीं बनेगी। क्योंकि मेरे फैब्रिक का उल्टा सीधा नहीं है, मैं जिस साइड पर चाहूँ बना सकते हैं हम इस तरह के। लेकिन अगर हमारे कपड़े में ऐसा होता है कि फ्रंट और बैक का पता चलता है कपड़े के उल्टे सीधे का, तो आप बैक साइड पर बनाएंगी, उल्टी साइड पर। अब इस बॉक्स प्लेट को हमें दोनों साइड को फैला देना है, और फैलाने के बाद हम इसको इस तरह से सिलाई करके इस पर फिट कर देंगे। हाफ दाएं तरफ और हाफ बाएं तरफ इस तरह से जाता है, और इसका हाफ हिस्सा जो है वो नेक से बाहर की साइड पर आ रहा है, जो मैं बाद में कटिंग करूँगी। इसके ये जो बड़ा हुआ हमारा बॉक्स प्लेट है, इसको भी मैं सिलाई कर कर इसके साथ फिक्स कर देती हूँ नेक के साथ। आप ये देखें, ये हमारा फ्रंट हिस्सा जो है वो तैयार हो गया है।
इसको भी हमें अच्छा सा आयरन कर लेना है। ये देखें ये बॉक्स प्लेट इस तरह से तैयार होगा। दाएं बाएं हम इसको दोनों साइड फैला देते हैं। देखें आयरन होने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह से नज़र आती है। अब हमें ये बैक बटन पट्टी है जो मैंने 1 इंच फोल्ड करने के बाद इसको पट्टी को हम बना रहे हैं इस तरह से। तो ये फोल्ड होने के बाद ये 1 इंच से कम रहेगी। तो इस तरह से ये हम बैक बटन पट्टी तैयार कर लेंगे। और उसके बाद हमें इसके शोल्डर तैयार करने, यानी कि पूरी ये टॉप हम तैयार करने के बाद लास्ट में हम कॉलर लगाएंगे। साइड की फिटिंग हमारी मर्ज़ी है, पहले लगाएं या बाद में लगाएं। मैंने आर्म होल पर मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। ये रेब वाली पट्टी कटती है, तो आप ये देखें इसका चेक जो है तमाम तिरछा तिरछा आ रहा है। तो जो पाइपिंग हमारी हमेशा होती है वो रेब वाली पट्टी हमें काटनी होती है, यानी तिरछी पट्टी। और इसके लिए भी मैंने एक पाइपिंग बनाने की भी एक अलग से वीडियो आपको बनाकर दिखा रखी है, चैनल पर लगी हुई है। तो इस तरह से हम, अगर हमारे पास बनी बनाई पाइपिंग है तो हम बनी बनाई पाइपिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास बनी हुई पाइपिंग नहीं है तो हम इस तरह से आड़ी पट्टियाँ का काट कर और इस तरह से पाइपिंग लगा सकते हैं। अब ये साइड में बाद में करूँगी। अब ये जो एक छोटा सा ये पट्टी बनाई थी सेंटर में लगाने के लिए कॉलर के, तो उसको मैंने सिलाई कर लिया है। ये 3.5 इंच चौड़ाई और 4.5 इंच लंबाई के लिए थी। ऊपर से कटिंग हो जाएगा, इतनी लंबी नहीं चाहिए हमें, लेकिन हम इजाफी चीज़ें लेते हैं क्योंकि अगर फालतू लगे तो हम उसे कटिंग कर देते हैं, लेकिन छोटी चीज़ को हम बढ़ा नहीं सकते। अब इसको भी हम आयरन कर लेंगे। अब ये जो हमारा कॉलर है, अब ये जितना हमारा फ्रंट पर है उतना ही हमारा बैक पर भी है। तो इतने ही पोर्शन बैक पर जा रहा है, खूबसूरत लगते हैं। अगर इस तरह का हम बेबी कॉलर बनाते हैं तो ये सिर्फ फ्रंट के लिए नहीं बनता, क्योंकि ये शोल्डर पर से गिरता हुआ होता है हमारा, इसलिए ये बिल्कुल सेपरेट होता है। डबल कपड़ा मैंने लिया था, जैसे कि आपने देखा मैंने 25 इंच लंबाई का और 11 इंच चौड़ाई का ही पीस लिया था, उसको फिर डबल किया था। ये लाइनिंग के साथ है। तमाम ये गुम सिलाई में हम इसे पलट लेंगे, कॉर्नर्स को कट लगाएंगे। अगर हम कॉर्नर्स को कट नहीं लगाते हैं तो हम इसको पलट नहीं सकते, हमारे बिल्कुल प्यारे से कॉर्नर नहीं बनेंगे, अंदर ये गोल हो जाएगी वो जगह। तमाम हिस्सों को पलटने के बाद अब मैं इसको सीज़र की मदद से इसे कॉर्नर्स को पलट लूँगी। कोई भी आपके पास नोकदार चीज़ है तो आप उससे ये अपने जो कॉर्नर्स हैं उनको ठीक कर सकते हैं इस तरह से। ये कॉटन फैब्रिक है, मैंने कोई चीज़ नहीं लगाई है, लेकिन अगर आप ये बहुत बारीक फैब्रिक में बना रहे हैं, बहुत लचक वाले फैब्रिक में, तो फिर उसके लिए हमें अंदर लाइनिंग भी लगाने पड़ती है एक और। अब आप ये देखें, पहले इसको या तो हम ऊपर से सी लेंगे या हम नीचे से सी लेंगे। ये देखें इस तरह ये मेरी नीचे की साइड रखकर एक सिलाई कर लेती हूँ। इसको सेंटर में मैंने सेंटर का निशान लगा रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। या तो हम इसको इस तरह से चुने देंगे, और अगर इस तरह से नहीं देना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट मशीन से भी चुने दे सकते हैं। ये अब हमारी अपनी मर्ज़ी है, जैसे हमें बेहतर लगता है। अब मैं इसको डायरेक्ट मशीन से चुने दे लेती हूँ, ये बेहतर है। अब ये हल्की चुने डली हैं, एक राउंड और लूँगी मैं, एक दफ़ा और रिपीट करेंगे। और गहरा करना है तो 3rd टाइम भी हम रिपीट कर सकते हैं इसको। चुनो गहरा करने के लिए एक से ज़्यादा दफ़ा हम रिपीट करते हैं। अब आप ये देखें ये मेरा बढ़ गया है तकरीबन 1-1.5 इंच तक, यानी ये भी मेरा 3.5 इंच का अगर ये पीस होता तब भी मेरा ये काम आसानी के साथ हो सकता था। अब आप देखें ये कितनी आसानी से ये बेबी कॉलर जो है ये हमारा खूबसूरत सा तैयार हो गया है। और ये बहुत ही आसान ये फ़्रॉक होते हैं और ये ब्रांडेड डिज़ाइन होते हैं, तो आप घर में बनाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। अब ये उल्टी साइड पर लगाना है, ये बात याद रखें कि इसको हमने उल्टी साइड पर, कॉलर को भी मैंने उल्टी साइड पर रखा हुआ है, यानी कि कॉलर की शेप तो एक जैसी है दोनों साइड से, लेकिन जहाँ से हमें फिनिशिंग कम लगती है तो उसे हम उल्टी साइड बना लेते हैं। एक छोटा सा पीस हमें अलग से रखना है, क्योंकि ये बटन पट्टी के पास से थोड़ा सा हिस्सा ओपन है, तो उसको भी हमें सिलाई को बंद करना है। छोटे छोटे 2 पीस दोनों साइड पर रखने,
और ये नेक को उल्टा करके, कॉलर को उल्टा करके और हमारी शर्ट भी उल्टी साइड पर ये हम फिट कर रहे हैं। जब हम सीधी साइड पर पलटेंगे तो ये दोनों सीधी साइड आ जाएंगे, जबकि मैंने बताया कि कॉलर दोनों साइड से सेम एक जैसा है, इसका कोई उल्टा सीधा नहीं है। लेकिन जहाँ से फिनिशिंग थोड़ी सी कम है तो हम उल्टी साइड खुद ही तस्वुर कर लेते हैं। अब इसमें गुलाई वाले हिस्सों में छोटे छोटे से हम कट्स लगा देंगे। इससे ये होगा फिनिशिंग अच्छी आती है, गुलाई हमारी अच्छी आती है पलटने के बाद, कॉर्नर्स नहीं बनते हैं। अगर हम ये कट्स नहीं लगाते हैं तो अच्छी तरह से पलटा नहीं जाता, कॉर्नर्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो हमारे छोटे छोटे मैंने पीस लगाए थे तो इसको मैं इस तरह से सिलाई कर दूँगी। अब ये देखें, ये बटन पट्टी वाला हिस्सा भी तमाम हमारा अंदर की साइड सिलाई में चला गया है। और इतना हिस्सा हमने कॉलर के अलावा छोड़ दिया है कि इस पर हमारी बटन पट्टी आ जाएगी, बटन आएंगे इसके ऊपर। काज बटन करवा लें, बहुत अच्छा है, नहीं तो टिच बटन भी लगा सकते हैं। काज बटन बहुत अच्छे लगते हैं, मजबूत भी रहते हैं और ख़ूबसूरत भी लगते हैं। 4 से 5 हम बटन लगवा सकते हैं। ये अंदर की साइड कॉलर में एक सिलाई करेंगे ताकि ये कॉलर का जो अंदर चेक वाला हिस्सा है हमारा बाहर की तरफ नुमाया ना हो, ये सेपरेट हो जाए। और बाकी आप देख सकते हैं कॉलर बिल्कुल फ्री है, कहीं से भी मैंने इसको फिक्स नहीं किया हुआ है, लेकिन ये बैक साइड से मैं इसको फिक्स कर दूँगी। ये देखें, बटन पट्टी को छोड़कर मैंने इसको इस तरह से सिलाई किया है। दोनों साइड से इस तरह से सिलाई हो जाएगी। और इस तरह से ये बेबी कॉलर मेरा फिक्स हो गया है। अब सिर्फ साइड की सिलाई है और नीचे का घेर मैं साइड की सिलाई करके दिखा देती हूँ। इसके बाद ये हमारी जो टॉप है ये रेडी है। इसको आयरन करके बटन लगाकर मैं अब आपको इसको फाइनल करके दिखा देती हूँ। ये आप देखें, ये मेरी जो टॉप है ये फाइनल हो गई है। बहुत ही प्यारे टॉप लगते हैं इस तरह ये पहने हुए छोटे छोटे बच्चों को। अगर 1 साल की बच्ची को थोड़ा सा बड़ा बड़ा लूज़ रहेगा, लेकिन 2 साल की बच्ची को पूरा फिटिंग में आएगा ये। अगर बच्चे सेहतमंद हों तो 1 से 1.5 साल की बच्ची को भी ये पूरा आएगा। तो इस तरह का ये इसकी टोटल लेंथ जो है 16 इंचज़ तैयार है और इसका बस्ट साइज़ जो है वो 11 इंचज़ है। 5.5 इंच चौड़ाई इसकी नेक की है और तकरीबन 2 से ढाई इंच इसकी गहराई है नेक की। और इस तरह से अगर हम फ्रेम बना लेते हैं टॉप, इस तरह से तैयार कर सकते हैं हम घर में। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा।